जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है अच्छे पढ़ते होंगे। देखिए, ये जो ज़िंदगी है संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप संघर्ष के साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको जो है कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इस बार 100 की पार, इस बार भैया इतिहास को बनाना है। ठीक, देखिए भैया, एक ही बार आपको मेहनत करना है। उसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको सभी लोग पूछेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू। टिश्यू जो है दो प्रकार का होता है, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में एनिमल टिश्यू आते हैं, फिर बॉटनी जब पढ़ेंगे तब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जूलॉजी जो एनिमल टिश्यू होता है वो 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जो है कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और जो है आपका लास्ट होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में जो है ब्लड और प्लाज्मा, ये सब टिश्यू आते हैं। ठीक, देखिए जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस चैनल पे जाकर के देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, तब जाकर के आज का ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल को क्या कहते हैं कंकाल, कंकाल ऊतक, या फिर कंकाली ऊतक भी कह सकते हैं। ये क्या होता है आज इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें मेन रूप से 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है कार्टिलेज टिश्यू आता है, जिसे उपास्थि ऊतक कहते हैं, और दूसरा आता है बोन टिश्यू। ठीक है, बोन जो हड्डी होता है वो आता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉडी को अन्य टिश्यू को सहारा देता है। ये जो टिश्यू होता है स्केलेटल टिश्यू, ये बॉडी को सहारा देता है और जो दूसरे अन्य टिश्यू होते हैं उसको सहारा देता है। ठीक है, कार्टिलेज मतलब इस कंकाल की तरह होता है। इसका मतलब ये कंकाल तरह, और कंकाल का काम हमेशा आप जानते हैं कि जो है बॉडी को सहारा देना या फिर स्ट्रेंथ खड़ा करना, ये होता है। ठीक, अगर जोड़ता है एवं मजबूती से, जो ये स्केलेटल टिश्यू होता है ये बॉडी को सहारा देता है और इसे आपस में इंटरकनेक्ट करके रखता है, जोड़ता है, वो भी मजबूती के साथ जोड़ करके रखता है। ठीक, अगर भाई मजबूती के साथ नहीं जोड़ेगा तो ये जो है इधर उधर हो जाएगा। ठीक, इसलिए मजबूती जरूरी। लेकिन ऑलवेज फाउंड इन बॉडी, ये जो स्केलेटल टिश्यू होता है ये हमेशा पाया जाता है बॉडी में, शरीर में पाया जाता है। ठीक, मेन कैरेक्टर, इसका जो मेन लक्षण होता है, ये कहाँ पाया जाता है, मेन लक्षण होता है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब जिन्हें वर्टिब्रेट होता है वो एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर ये जो है स्केलेटल टिश्यू मेन रूप से पाया जाता है। ठीक, कोमल अंग को ये जो है रक्षा प्रदान करता है, जैसे ब्रेन, ये जो ब्रेन होता है इसकी रक्षा प्रदान करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू, जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है ये 2 प्रकार का होता है। पहला कार्टिलेज टिश्यू, दूसरा बोन टिश्यू। ठीक, बोन को अस्थि या फिर हड्डी कहते हैं। तो देखिए कार्टिलेज टिश्यू बारे में चलिए जानते हैं और बोन को जो है आगे देखते हैं। ठीक, कार्टिलेज टिश्यू उपास्थि ऊतक, ये क्या होता है? देखिए कार्टिलेज का मतलब होता है जो बोन होता है, बोन का ही जो थोड़ा उससे कम कठोर पार्ट होता है और लचीला। बोन तो आपका हार्ड पार्ट होता है और जो है बहुत मजबूत होता है, बट ये जो कार्टिलेज होता है ये मजबूत तो होता है लेकिन बोन से थोड़ा कम, और ये इलास्टिक होता है, थोड़ा लचीला होता है। ठीक, जैसे इस हाथ में जो हड्डी है अंदर ये आपका बोन है, इसे आप हिला नहीं सकते, लेकिन ये जो आपके नाक पे है, ठीक है, जिसे नासपाटा कहते हैं, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। इसे आप ये देखिए थोड़ा इलास्टिक है ना, ऐसे कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैट्रिक्स ब्लेड, इसका जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज जो मैट्रिक्स पाया जाता है भैया, कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर सेल होती है, उसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का देखो, मैट्रिक्स होता है ये, जैसे मान लो कार्टिलेज हो गई, ठीक है, इसके अंदर वाला ये जो पार्ट जहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा रहता है, ठीक, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, मैट्रिक्स क्या होता है, वो बुलेटियस होता है, बुलेटिनस होता है। बुलेटिनस मतलब लसलसा, जो चिपचिपा थोड़ा होता है, चिपचिपा टाइप, लसलसा टाइप। लसलसा मतलब जैसे यानी लाशे की तरह ऐसे चिपचिप करता रहता है। ठीक,
तो नस नसा होता है, इसके जो अंदर का मैट्रिक्स होता है। बहुत पतले एंड महीन फाइबर पाए जाते हैं इनके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर बहुत पतले पतले, बहुत ही ऐसे पतले पतले, ठीक है, बहुत पतले पतले महीन फाइबर पाए जाते हैं। ये तो जो है पेन से बन रहा है, मोटा हो जा रहा है, लेकिन आप समझ जाइए इससे बहुत पतले पतले और महीन फाइबर पाए जाते हैं। ठीक, देखिए मैट्रिक्स की रचना, जो इसके अंदर मैट्रिक्स होती है उसकी रचना कॉन्ड्रियम प्रोटीन नाम से होती है। कॉन्ड्रियम प्रोटीन एक क्वेश्चन पूछता है कि उपास्थ्य टिश्यू में, ठीक है, या फिर कार्टिलेज टिश्यू में जो मैट्रिक्स होती है उसकी रचना किससे होती है? कॉन्ड्रियम प्रोटीन से होती है। ठीक, तो देखिए कॉन्ड्रियम जो है फाउंड, कॉन्ड्रियम के अंदर सेल पाया जाता है, फाउंड सेल पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक, ये क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्ड्रियम के अंदर जो सेल पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक, उसके बाद इन सेल जो सेल होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म का आवरण होता है। प्रोटोप्लाज्म में जैसे प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीवद्रव्य। ठीक है, जीवद्रव्य का एक आवरण होता है जिसका नाम क्या होता है? लैकुना। ठीक, लैकुना। ये सब भैया सब क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रियम होता है, वो कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रियम होता है, कॉन्ड्रियम में कौन सा सेल पाया जाता है? भैया कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जो जीवद्रव्य होता है, ठीक है, जीवद्रव्य होता है या फिर प्रोटोप्लाज्म का आवरण होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट के ऊपर, सेल के ऊपर, उसका नाम क्या होता है? लैकुना। लैकुना होता है। ठीक, इब्री लैकुनस जितने भी लैकुना होते हैं उनमें 2 से 4 सेल पाई जाती है। ठीक, ये जितने भी लैकुना होते हैं इनमें 2 से 4 सेल पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, देखिए मैट्रिक्स में जो ये क्वेश्चन बढ़िया पूछता है कि ये ऐसे टिक मान लीजिए आप, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज टिश्यू, उसमें किस चीज का अभाव होता है? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का अभाव होता है। ठीक, मतलब नहीं पाया जाता है वस्कुलर नहीं, सॉरी वस्कुलर बंडल नहीं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक, जो मतलब ब्लड को ले जाती है नलियां, वही इसमें नहीं पाया जाता है मैट्रिक्स। ठीक, ब्लड वेसल नहीं पाया जाता, बट एक उपास्थि, का आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये वाला होता है पेरिकार्डियम। मैट्रिक्स का अभाव होता है, लेकिन एक उपास्थि का आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक, ये सब जितने गोले कर रहे हैं सब क्वेश्चन बढ़िया बनता है, तगड़ा बनता है। अब देखिए जो कार्टिलेज होता है वो बोन को चिकना करने में मदद करता है, ये वर्क होता है। कार्टिलेज का काम क्या होता है? मेन जो हड्डी होता है, बोन के बीच भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका ये बोन जॉइंट जहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे ये अंगुली जहाँ पे जॉइंट है, सभी अंगुलियां, और ये कलाई जिसे कार्पल कहते हैं, ये जहाँ पे जॉइंट है, ये घुटना, ये जहाँ पे जॉइंट है, इसके बीच जो है कार्टिलेज पाया जाता है। ये हड्डी को चिकना बनाने का काम करते हैं। अगर भैया हड्डी चिकना नहीं रहेगा तो इसमें इतनी घूम नहीं पाएगा, तो तलगा नहीं घूम पाएगा, कोई ऐसी झटका दे दे कार्टिलेज टूट गया। ठीक, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसका लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? जो कार्टिलेज होता है ये कहाँ पाया जाता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये पिन्ना, कान का पिन्ना या फिर कान का बाहरी भाग में पाया जाता है। नोज, ये जो नोज है, नोज पाया जाता है। फेरिंग्स पाया जाता है, लैरिंग्स भी पाया जाता है। ठीक, ये देखिए आउटर ईयर, ये जो कान वाला भाग होता है इसके, ये कार्टिलेज का नोज, ये नोज है। ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया श्वास नली ये होता है। लैरिंग्स का मतलब होता है ये कंठ, जो कंठ होता है जहाँ से गाने का उत्पन्न निकलता है, आवाज निकलता है, लैरिंग निकलता है ये। फिर स्टर्नम भी ये क्या होता है? स्टर्नम जो है कान की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। ठीक, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टर्नम होती है, वो जो है कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टर्नम, और या फिर स्टर्नम किससे बनी होती है? कार्टिलेज से। एंड इंटरवर्टिब्रल स्पेस,
इंटरवर्टिब्रल स्पेस क्या होता है, ये जो वर्टिब्रल होता है इसके बीच बीच में जो स्पेस होता है उस वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपका, ये जो है कार्टिलेज खत्म हो गया, अब ये बोन है। चलिए बोन स्टार्ट करने से पहले आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बोन में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं। ठीक, बोन हड्डी या फिर इसे हिंदी में हड्डी या फिर अस्थि कहते हैं। इस टिश्यू की सेल्स, इस टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछता है आपका कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, जो बोन के अंदर सेल पाई जाती है। बोन का स्ट्रक्चर देखिए, ये आप बना दे रहे हैं, जो बोन होता है ऐसे होता है। ठीक, बोन ऐसे होता है, इसे जब काटा जाएगा तो आपको ऐसे दिखता है। यहाँ से मान लीजिए काट देगा तो ऐसे गोलाकार दिखेगा। ठीक, ऐसे दिखेगा। फिर इसमें जो है आपको ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं दिखेंगी जो भरा रहता है। ये बोन जो होता है इसके अंदर ये पूरा कैविटी ये खाली रहता है, जिसे हम कैविटी कहते हैं। ये बोन के अंदर खाली रहता है, इसलिए इसे बोन कैविटी कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है कि बोन के अंदर कौन सी कैविटी पाई जाती है, बोन कैविटी पाई जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। बोन के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है कठोर मैट्रिक्स में पाई जाती है। तो ये जो कैविटी है उसके अंदर कुछ तो भरा होगा, लिक्विड टाइप भरा रहता है मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के अंदर जो है ऐसे मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक, उसी के अंदर ये जो है मैट्रिक्स के अंदर जो है ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ठीक, देखिए मैट्रिक्स जो होता है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस के लौड़ पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस के लौड़ पाए जाते हैं, तभी तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिल करके हड्डी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हड्डी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कैल्शियम एंड आयरन। इसीलिए कहते हैं भैया दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है। ठीक, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए जो है कैल्शियम दूध को पीने से हड्डी मजबूत होती है। ठीक, सो इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मजबूत एवं कठोर होता है। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण मैट्रिक्स मजबूत और कठोर होता है। ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस पूछता है, बहुत बार पूछे और पूछेगा भी। अब देखिए ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ये जो है मैट्रिक्स में स्थित स्थान लैकुनी में पाई जाती है। मैट्रिक्स के अंदर जो स्थित स्थान होती है उसे हम लैकुनी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये पाई जाती है। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, ऑस्टियोब्लास्ट ये किसके अंदर पाई जाती है, मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स में स्थित स्थान, जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर भी स्थित जो स्थान होता है जिसे हम लैकुनी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक, तो देखिए बोन के मध्य में एक कैविटी होती है। ठीक, ये बोन के मध्य में ये जो पूरे बीच में मध्य कह रहा है, बीच में कैविटी होती है, उसे तो बोन कैविटी पाई करते हैं। लेकिन उस कैविटी में जो लिक्विड भरा रहता है उसे बोन मैरो कहते हैं। ठीक, बोन मैरो ये क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है। ठीक, बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसे बोन कैविटी कहते हैं। लेकिन बोन के देखो जो बोन होता है उसमें जो लिक्विड टाइप का भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसे ओस्टोब्लास्ट के सेल कहते हैं। लेकिन ओस्टोब्लास्ट के अंदर भी एक लैकुनी नामक स्थान होता है, उसी के अंदर जो है सेल पाई जाती है ओस्टोब्लास्ट। ठीक, अब जो पूरा बोन होता है, बोन का जो खाली स्थान होता है, ठीक, बोन के मध्य में जो पूरा खाली स्थान होता है उसे बोन कैविटी कहते हैं। ठीक, अब बोन कैविटी के अंदर क्या चीज भरा रहता है, वो बोन मैरो भरा रहता है। ठीक, आपको इतना क्लियर हो गया। तो ये जो है टॉपिक फिनिश होता है, ये स्केलेटल टिश्यू का जो है टॉपिक फिनिश होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रूड टिश्यू। ठीक है, क्रूड टिश्यू जिसे तरल ऊतक कहते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि ब्लड जो है क्रूड टिश्यू आता है। ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा होता है, फिर उसके बाद WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक,
तो आपको अगला वीडियो कल जो है अपलोड होगा इस चैनल पे। आपको ये वीडियो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये मन से पढ़ाई कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई मन में क्वेश्चन या फिर डाउट हो कमेंट बॉक्स में जा सकते पूछ सकते हैं। तो हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।